बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी, पेपर कोड है जू 203F, पेपर टाइटल है जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। एमसीक्यू सीरीज में हमने पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, और इन 3 लेक्चर्स में हमने यूनिट फर्स्ट को, सेकंड को एंड थर्ड को कवर किया है। एमसीक्यू सीरीज में आज ये चौथा लेक्चर है, और इसमें हमने फोर्थ यूनिट को कवर किया है, डीएनए डायग्नोस्टिक्स। और इसके अंदर टॉपिक्स हैं जेनेटिक्स, analysis of human disease, detection of known and unknown mutation, DNA fingerprinting, concept of pharmacogenomics and pharmacogenetics, personalized medicine, optimizing drug therapy। तो आज इस यूनिट के इन टॉपिक्स को कवर किया गया है। The first question is, which technique is commonly used to amplify DNA for mutation detection? कौन सी टेक्निक डीएनए को एम्पलीफाई करने के यूटिलाइज की जाती है म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए? पीसीआर। यस। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम डीएनए की नंबर ऑफ कॉपीज को बढ़ाते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज इन डीएनए आर कॉल्ड। अगर डीएनए में कोई एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिलीशन नो, इंसर्शन नो, सिंगल एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। यस, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, which method is commonly used to detect known mutation in the डीएनए? डीएनए में पहले से कोई म्यूटेशन हो रखा है, आपको पता है, और डिटेक्ट करने के लिए हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, किस मेथड से? पीसीआर, आरएफएलपी। आरएफएलपी मींस रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इस टेक्निक्स की हेल्प से हम नोन म्यूटेशन का पता कर सकते हैं। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ब्लॉटिंग टेक्निक इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस? कौन सी ब्लॉटिंग टेक्निक डीएनए सीक्वेंस का पता करने के लिए यूटिलाइज की जाती है? सदर्न ब्लॉटिंग। यस, जब हम डीएनए की स्टडी कर रहे होते हैं तो हम सदर्न ब्लॉटिंग यूज करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज यूज टू डिटेक्ट। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं? डीएनए नो, आरएनए यस। अगर हम आरएनए की स्टडी कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग को। अगर हम डीएनए को स्टडी कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं सदर्न ब्लॉटिंग को। और अगर हम प्रोटीन को स्टडी कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो 3 टेक्निक है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग। ईस्टर्न ब्लॉटिंग अभी नहीं आया है, हो सकता है इन फ्यूचर कोई टेक्निक आए जिसका नाम दिया जाएगा ईस्टर्न ब्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच टेक्निक इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर डिटेक्टिंग अननोन म्यूटेशन? कौन सी टेक्निक से हम अननोन म्यूटेशन का पता करते हैं? भाई डीएनए सीक्वेंसिंग, हम डीएनए की सीक्वेंसिंग करा लेते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग इज मेनली यूज्ड फॉर। किसके लिए यूज किया जाता है? प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के लिए नो, रैपिड लार्ज स्केल डीएनए सीक्वेंसिंग यस। तब हमें ज्यादा नंबर में डीएनए की सीक्वेंसिंग करना होता है तब हम एनजीएस यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर। माइक्रो एरे किस लिए यूज किया जाता है? डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए नो, जीन एक्सप्रेशन एंड म्यूटेशन एनालिसिस यस। हम जीन एक्सप्रेशन का पता करने के लिए यूज करते हैं माइक्रो एरे टेक्निक्स का। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, टोरसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन फिश इज यूज टू डिटेक्ट। फिश टेक्निक किस लिए यूज की जाती है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मलिटी होती है तब हम फिश टेक्निक के द्वारा क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पॉइंट म्यूटेशन रिफर्स टू दी। पॉइंट म्यूटेशन किसे कहते हैं? लार्ज क्रोमोसोमल चेंजेस नो, चेंज इन ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अगर एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ है
तो हम उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, विच टेक्निक सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट बेस्ड ऑन साइज? कौन सी टेक्निक साइज के बेस पर डीएनए को सेपरेट करती है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में साइज के बेस पर सेपरेशन होता है। जो छोटे सेगमेंट होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो बड़े सेगमेंट होते हैं डीएनए के वो जेल में पीछे रह जाते हैं। तो ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज यूज्ड टू कन्वर्ट। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किस लिए यूज किया जाता है? डीएनए से आरएनए कन्वर्ट बनाने के लिए? नो, आरएनए से डीएनए बनाने के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पेरीनेटल जेनेटिक डायग्नोसिस इज कॉमनली डन यूजिंग। पेरीनेटल जेनेटिक डायग्नोसिस किसके द्वारा की जाती है? अमीनो सिंथेसिस टेक्निक के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द बीटा ग्लोबिन जीन? बीटा ग्लोबिन जीन में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो कौन सा डिसऑर्डर होता है? सिकल सेल एनीमिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जो आरबीसी की शेप है वो हंसी आकार हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर। इसलिए यूज होता है Cas9? डीएनए सिक्वेंसिंग ओनली? नो, जीन एडिटिंग, यस। जब हमें जीन की एडिटिंग करनी होती है तब हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, which technique is widely used for rapid mutation detection in clinical genetics? Real time PCR, yes. Option A is the correct option. Next question number 17, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय। किसने डेवलप किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को? जेम्स वाटसन ने? नो, एलिक जेफरी ने? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इज मेनली बेस्ड ऑन द वेरिएशन इन दी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पर बेस होता है? आरएनए जीन? नो, बीएनटीआर सीक्वेंस, यस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बीएनटीआर सीक्वेंस एनालिसिस की जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा है, बीएनटीआर स्टैंड फॉर, बीएनटीआर की फुल फॉर्म क्या है? वेरिएबल नंबर tandem repeat sequence, yes. Option A is the correct option. Next question number 20, which technique is used to separate DNA fragment in DNA fragment? DNA fingerprinting। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सी टेक्निक के द्वारा डीएनए के फ्रैगमेंट सेपरेट किए जाते हैं? इट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, which blotting technique is commonly used in traditional DNA fingerprinting? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सी ब्लॉटिंग टेक्निक यूटिलाइज की जाती है? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग? नो, सदर्न ब्लॉटिंग, यस। डीएनए के एनालिसिस के लिए हम सदर्न ब्लॉटिंग यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज वाइडली यूज्ड इन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ कहाँ यूज होता है? फॉरेंसिक साइंस में? यस। पैटर्निटी टेस्टिंग में? यस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स में? यस। ऑल ऑफ द एबव, सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। सो राइट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 23, द एंजाइम द डीएनए फ्रैगमेंट्स इन फिंगरप्रिंटिंग आर डिटेक्टेड यूजिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए फ्रैगमेंट को किसके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है? डीएनए प्रोब के द्वारा? यस, डीएनए प्रोब यूज करते हैं जो डीएनए से बाइंड करते हैं, डीएनए फ्रैगमेंट से बाइंड करते हैं और इनको हम देख लेते हैं, फिर ऑब्जर्व कर लेते हैं मशीन में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आर यूजली फाउंड इन। जो रिपीट सीक्वेंस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में स्टडी की जाती है वो कहाँ पाई जाती हैं? कोडिंग रीजन में? नो, दे आर फाउंड इन द नॉन कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फार्माकोजेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ। फार्माकोजेनेटिक्स किसकी स्टडी को बोलते हैं? ड्रग मेटाबॉलिज्म बाय माइक्रोब्स? नो। इफेक्ट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन ऑन ड्रग रिस्पॉन्स? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, विच एंजाइम फैमिली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ड्रग मेटाबॉलिज्म? हम कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड लेते हैं तो हमारे अंदर एक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? साइटोक्रोम P450। लीवर में एंजाइम होता है प्रेजेंट, ये लीवर टॉक्सिक कंपाउंड को मेटाबोलाइज करता है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फार्माकोजिनोमिक्स इज मेनली यूज टू डेवलप। फार्माकोजिनोमिक्स मेनली किसके लिए यूज किया जाता है? यूनिवर्सल ड्रग के लिए? नो। पर्सनलाइज मेडिसिन के लिए? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच टर्म डिस्क्राइब टेलरिंग ड्रग थेरेपी बेस्ड ऑन जेनेटिक मेकअप? पर्सनलाइज मेडिसिन? यस। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फार्माकोजिनोमिक्स हेल्प टू। फार्माकोजिनोमिक्स किस में हेल्प करता है? इंक्रीज ड्रग टॉक्सिसिटी? नो। रिड्यूस एडवर्स ड्रग रिएक्शन? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, which technique is commonly used to study genetic variation in pharmacogenomics? DNA sequencing? Yes. Option A is the correct option. Next question number 31st, the main goal of personalized medicine is to। personalized medicine का main aim क्या है? Increase drug toxicity? No. Optimize drug therapy for individual patient? Yes. Option B is the correct option. Next question number 32, which field study how gene affect drug response? कैसे जीन ड्रग रिस्पॉन्स को अफेक्ट करते हैं? फार्मेकोलॉजी? नो। फार्मेकोजेनेटिक्स? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच genetic variation most commonly affect drug metabolism? SNP, single nucleotide polymorphism? Yes. Option A is the correct option. Question number 34, personalized medicine is mainly used to। पर्सनलाइज मेडिसिन मेनली किस लिए यूज की जाती है? इंक्रीज ड्रग डोज? नो। रिड्यूस एडवर्स ड्रग रिएक्शंस? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन मेनली डिपेंड ऑन दी। पर्सनलाइज मेडिसिन मेनली किस पर डिपेंड करती है? जीनोमिक इंफॉर्मेशन पर? यस। जीनोमिक इंफॉर्मेशन पर बेस होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, which type of therapy is optimized in personalized medicine? Drug therapy? Yes. Option A is the correct option. Next question number 37, personalized medicine is especially useful in treatment of। personalized medicine किसके ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल होती है? कैंसर के लिए? यस। इन्फेक्शियस डिजीज के लिए? यस। जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए? यस। सभी ऑप्शन करेक्ट है, सो डी ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है, द मेजर एडवांटेज ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन इज। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इंक्रीज ड्रग टॉक्सिसिटी? नो। हायर ट्रीटमेंट सक्सेस रेट? इसमें सक्सेस रेट ज्यादा होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, which approach integrate patient genetic with treatment decision? Yes. प्रिसीजन मेडिसिन? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस अप्रोच से जो है प्रिसीजन मेडिसिन में हम जेनेटिक्स और ट्रीटमेंट डिसीजन को कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच टेक्निक इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन डीएनए डायग्नोस्टिक टू एम्पलीफाई डीएनए? तो डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज किया था? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन?
ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, डीएनए माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी इज यूज टू, डीएनए माइक्रो एरे किस लिए यूज की जाती है? स्टडी जीन एक्सप्रेशन, यस। डिटेक्ट म्यूटेशन, यस। एनालिसिस मेनी जीन साइमल्टेनियसली, यस। हम कई सारे हजारों जीन एक साथ स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो एरे। सो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, which DNA sequence is primarily used in classical DNA fingerprinting developed by एलिक जेफरी? एलिक जेफरी में कौन सी क्लासिकल डीएनए सीक्वेंस जो है यूटिलाइज की जाती है? माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, यस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, BNTR region used in DNA fingerprinting are typically located in, BNTR region कहाँ लोकेटेड होता है? कोडिंग रीजन ऑफ जीन, नो। प्रमोटर रीजन ओनली, नो। नॉन कोडिंग रीजन ऑफ जीनोम, यस। बीएनटीआर प्रेजेंट होता है नॉन कोडिंग डीएनए में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द प्रोबेबिलिटी दैट टू अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स हैव आइडेंटिकल डीएनए फिंगरप्रिंट्स, दो अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं, इसमें आइडेंटिकल फिंगरप्रिंट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? वेरी हाई, नो। मॉडरेट, नो। एक्सट्रीम लो, यस। क्योंकि ये अनरिलेटेड है तो इसमें सिमिलरिटी नहीं मिलेगी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, which probe is used in DNA fingerprinting to detect BNTR sequence? रेडियो लेवल डीएनए प्रोब यूज किया जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, restriction fragment length polymorphism RFLP analysis in DNA fingerprinting primarily detect variation, number of exon in gene, no. Length of restriction fragment due to sequence polymorphism, yes। हम डीएनए के फ्रैगमेंट की लेंथ को डिटेक्ट करते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है? पेरेंट एंड चाइल्ड को कर सकता है, आइडेंटिकल ट्विंस को नहीं कर सकता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, which molecular technique allows simultaneously thousands of single nucleotide polymorphism and associated with the human disease? Southern blotting, no. DNA microarray, yes। Option B is the correct option। Next question number 49, pharmacogenomics differ from pharmacogenetics because it, तो फार्माकोजेनोमिक्स कैसे डिफर करता है? स्टडी ओनली सिंगल जीन, नो। स्टडीज द होल जीनोम इन्फ्लुएंस द ऑन द ड्रग रिस्पॉन्स, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, वेरिएशन इन विच एंजाइम फैमिली सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन? कौन सी एंजाइम जो है वो ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा? डीएनए पॉलीमरेज, नो। साइटोक्रोम P450, यस। ये एक ऐसा एंजाइम है जो ड्रग मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।